अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अमेरिका से उस्मान एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक जो है तो मैंने ये चूज़ किया है कि कोई भी मुआहिदा आप जब किसी से करते हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में या अपनी कारोबारी ज़िंदगी में, उसको लिखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखते फिर उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। हो सकता है इंसान है ना, इंसान जब एक टाइम से गुजर रहा होता है ना, वो एक स्टेट ऑफ माइंड में होता है, इमोशंस में होता है। ठीक है, इवेंचुअली जब 5-10 साल गुजरते हैं उसकी स्टेट ऑफ माइंड और होगी, उसके हालात और होंगे, उसकी सिचुएशन और होगी, तब वो बात जो उसने उस टाइम बोली थी शायद वो उस पर कायम ना रहे और फिर जो है मसाइल पैदा होंगे। अब इसकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले आपको देता हूँ ज़ाती ज़िंदगी से और फिर देता हूँ आपको कारोबारी ज़िंदगी से। अब ज़ाती ज़िंदगी में फॉर एग्ज़ाम्पल 2 भाई हैं, ठीक है, एक की ज़मीन है किसी शहर में और एक की ज़मीन है किसी गांव में। ऑलमोस्ट माली लिहाज से दोनों की वैल्यू उस टाइम पे बराबर है। ठीक है, अब जो बड़ा भाई है या छोटा भाई है जो भी है, एक भाई जो है वो कहता है कि जी मेरे सब रिश्तेदार, मेरा ससुराल गांव वाली साइड पे है, तो मैं वहाँ जाके शिफ्ट होना चाहता हूँ, मैं वहाँ कारोबार करना चाहता हूँ। तो तुम एक काम करो, तुम ये शहर वाली ज़मीन ले लो, तुम लोग इधर आ जाओ, तुम लोगों ने वैसे भी कुछ भी करना है तो आ जाओ और मैं वहाँ चला जाता हूँ, तो हम अपनी ज़मीन एक्सचेंज कर लेते हैं। उस टाइम बात होगी कि चलो ठीक है जी, भाई है, आपस में बात होगी। पुराने दौर होते हैं, पुराने दौर में एक अलग बात थी कि बात का पास रखा जाता था, लेकिन ये मसाइल तब भी थे। तो बस ज़बानी कलामी जी, अच्छा चलो यार तुम वो ज़मीन ले लो, मैं ये ज़मीन ले लेता हूँ, एक्सचेंज हो गया जी। अब 5 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, औलादें जवान हो गई। अब वो जो गांव वाली ज़मीन थी उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन इतनी नहीं बढ़ी। लेकिन जो शहर में ज़मीन थी वो करोड़ों की होगी। अब टेक्निकली वो जो ज़मीन थी वो उस भाई के नाम पे थी जो गांव में है, और जो गांव वाली ज़मीन थी वो शहर वाले भाई के नाम पे थी। अब दिल में बेईमानी जागी, गांव वाली ज़मीन के जो मालिक था भाई, उसके बच्चों ने उसको बुलाया कि अब्बा जी ये क्या किया आपने वो ज़मीन उनको दे दी थी, तो ये है तो वो है, तो अभी आप वो देखें करोड़ों की ज़मीन है। दिल में लालच जागा, इंसान है। उसने कहा कि ये भाई को ये ज़मीन अब मेरी है, तुम अपनी ज़मीन वापस लो, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, कहीं पे वो लिखा हुआ नहीं था, तो वो ज़मीन का मालिक भी वो नहीं था। अब क्या हुआ इसका अंजाम? रेस्ट ऑफ द लाइफ वो दोनों भाई आपस में बात करने से भी गए, अदालतों में भी गए, लड़ाई झगड़े भी हुए, ठीक है, मसाइल बने हुए, उनके बच्चों में इख्तलाफात आ गए और वो झगड़े जो हैं शायद कई नस्लों तक आगे चलते रहेंगे। तो ये होता है किसी मुआहदे को ना लिखने का अंजाम। इमोशनल हो के डिसीजन नहीं करने चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो, आप कोई ज़मीन ले रहे हैं उसको लिखना, उसका मुआहदा करना, भले वो आपका भाई है, आपका बाप है, आपका दोस्त है, कोई मसला नहीं, आपका अच्छा रिलेशन होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उस मुआहदे को लिखने में कोई शर्म की बात तो नहीं है। अब जी उस टाइम पे लोग इमोशनल हो कहते हैं यार क्या बेएतबारी है, यार क्या ये है, कोई बेएतबारी नहीं है, कोई वो मसला नहीं है, लेकिन आपने उस मुआहदे को लिखना है ताकि आगे जाके मसाइल ना खड़े हों। अब इसी की एक एग्जांपल ले लें कारोबार में। ठीक है, 2 बंदों ने कारोबार शुरू किया। अब दोनों का म्यूचुअल शेयर था। जगह जो थी, जो कारोबार की साइट थी, वो एक बंदे के नाम पे थी। उसने दूसरे अपने दोस्त को बोला या अपने जो जानने वाला उसको बोला कि यार तुम भी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, मिल के काम करते हैं। ठीक है, अब हुआ ये कि अच्छा रिलेशन था, चलो जी, लोग जिस तरह इमोशनल होते हैं गांव के, अच्छा चलो जी कोई नहीं मसला जी, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, साथ में मिल के काम करेंगे, प्रॉफिट जो होगा आधा आधा ये वो। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कारोबार एक बंदे के नाम पे है। अब हुआ ये कि वो कारोबार
चल गया। उस बंदे ने पैसे लगाए, दूसरे ने भी साथ में, और सारा कुछ मेहनत भी की, कारोबार चल गया। अब जब कारोबार चल गया तो फिर जो मालिक था असल में कारोबार का, जिसके नाम पे सब कुछ था, उसके दिल में लालच आया, क्योंकि इंसान लालची है ना। उसके दिल में लालच आया कि जी मैं अब ये सारा कुछ जो है खुद ही खा जाऊं, ठीक है, और अब ये सारी चीज़ें जो है ना मैं खुद ही खा जाऊं। तो अब उसने दूसरे मालिक को, जो उसका पार्टनर था, उसको उसने बोला कि जी ये कारोबार में तुम्हारा तो ऐसा नहीं है, तुमने जो मेरे साथ 20 लाख लगाया था या 40 लाख लगाया था, तुम ये लो और साइड पे हो जाओ, क्योंकि ये कारोबार तो मेरा है। कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि कानूनी तौर पे कागजात उस बंदे के नाम पे हैं और वो उसका मालिक है। अब क्या इसका अंजाम क्या होना था? आपस में रिश्ते ख़राब हुए, रिलेशन ख़राब होगा, आप में भी अदालत में भी जाएंगे, वहाँ जाके केस लड़ेंगे, जलील होंगे, ठीक है। क्या इसका अंजाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कसूर क्या था? गलती क्या थी? सिर्फ छोटी सी, लिखा नहीं, उस कारोबार को, उस मुआहदे को लिखा नहीं गया। तो ये लिखना कारोबार को बहुत ज़रूरी है। कोई भी मामलात हैं ज़िंदगी में, अगर आप कोई डिसीजन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को लिखें, जो लीगल वे है उसको अपनाएं, क्योंकि इंसान जो है ना बड़ा बेएतबारा सा है। कुछ लोग होते हैं ज़ुबान के पक्के होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा ही ऐसा होगा, कुछ लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी देखें, जब पैसों की बात आती है ना, मामलात, जब कारोबार के मामलात आते हैं, जब जायदाद के मामलात आते हैं, इंसान लालची है, ठीक है। हमेशा वो देखेगा कि अच्छा यार सब कुछ मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो इंसान लालची है और बाय नेचर लालची है। तो उसका अंजाम फिर आपको पता है, मसाइल खड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, रिलेशंस ख़राब होते हैं। एक चीज़ लिखी हो, देखें, अगर एक चीज़ लिखी हो, इन्हीं दोनों सिचुएशंस में अगर चीज़ लिखी हुई होती, या वो ट्रांसफ़र जो प्रॉपर्टीज़ के थे वो हो गए होते, तो क्या ये मसाइल पैदा होते? क्या कोई दूसरे के दिल में लालच उठ सकता था? अगर उठता भी तो क्या वो कुछ कर सकता था? नहीं। तो चीज़ों को कंट्रोल में रखना और इंसान के लालच को लगाम डाल के रखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और उसको लगाम सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए ही डाली जा सकती है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज से कोई भी चीज़ अपने कारोबार में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, आप कोई भी जगह ख़रीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, अगर आपकी अपनी ख़रीद रहे हैं तो अपने नाम पे लगवाएं, अपने बड़े भाई के नाम पे ना लगवाएं। देखें, अब हमारे यहाँ टिपिकली एक और ये भी बड़ा ट्रेंड है कि कोई जगह आ रही है, चलो जी बड़े भाई के नाम पे लगा दो, छोटे को कोई नहीं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई भी बोलते हैं उस टाइम, वो कोई नहीं, बड़े भाई हैं, लगा दो यार, क्या है, बाद में वो हो जाएंगे, कौन सा भाई भाग रहे हैं, भाई अच्छे हैं हमारे साथ, कौन सी हमारी जगह खा जाएंगे, हैं। लेकिन जब बड़े भाई की शादी होती है ना, तो वो कहता है भाई तुम कौन हो? फिर वो कहता है तुम कौन हो, ये जगह तो मेरी है, मेरे नाम पे है। तो बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं, ठीक है। तो आपने जो है इन चीज़ों को बड़ा एहतियात से लेके चलना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं, फिर ये जो रिलेशन ख़राब होते हैं, ये सर 2-3 जनरेशन तक ख़राब हो जाते हैं। 2-3 जनरेशन आपकी इसमें रगड़ी जाती हैं। आपके एक गलत डिसीजन की वजह से आपके आने वाले बच्चे, उनके आने वाले बच्चे, और शायद उनके भी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी इसमें होगी कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया था, ठीक है। तो गलती किसकी, भुगत कौन रहा है? तो चीज़ों को बड़े एहतियात से लेके चलें, लिख के हर चीज़ लिखें, मुआहदे लिखें, और गलत जो सोच है उसको अपने तक ना आने दें, गलत बातों को प्रमोट ना करें, अपने लालच को अपने अंदर रखें, अपना जो शैतान को अपने करीब ना भटकने दें, गलत डिसीजन ना करें, ना इंसाफ़ी ना करें, और अच्छे से पॉजिटिव तरीके से और इंसाफ के साथ चलें लोगों के साथ, ताकि लोग भी आपके साथ इंसाफ के साथ चलें, और ये माशरा ओवरऑल एक अच्छा माशरा बन सके, और एक ऐसा माशरा जिसमें हम अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं वो अच्छा हो, ताकि उनके लिए आगे की ज़िंदगियाँ अच्छी हों। इसी सोच के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा,
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।